यस। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, एक्स को हमने क्या लिया है, एक नॉर्म स्पेस। प्रूफ क्या करना है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म वाई का मोड किससे लेस देन होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे ये थ्योरम है जैसे लास्ट थी। अब इस पे हमने क्या किया, एक्स और वाई लिए हमने कैपिटल एक्स में से। देखो नॉर्म एक्स की बात कर रहे हैं, माइनस वाई प्लस वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हमने सेम चीज़ को माइनस और प्लस किया है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्म ऑफ ए प्लस बी किससे छोटी होती है, नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी से। यहाँ पे हमने देखो क्या करा, ये जो नॉर्म वाई थी इसको इधर ले आओगे तो ये बनेगा नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, फर्स्ट कंडीशन। अगेन वाई की बात करेंगे, एक्स को ही ऐड करा, एक्स को ही सब्ट्रैक्ट करा, फिर से यहाँ वही नॉर्म की प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इज लेस देन नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी। क्लियर। अब ये प्लस वाला नॉर्म एक्स इधर ले आओगे तो क्या आएगा, माइनस नॉर्म एक्स। ठीक है, यहाँ से आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, यहाँ से हम जब इसको ले गए थे जो बताया आपको, तो नॉर्म वाई माइनस नॉर्म एक्स इससे छोटा हो गया। सेम वे में देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन वाई माइनस एक्स। अब देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई के इक्वल ही होती है नॉर्म। यहाँ से देखो 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो आपका ये जो एलिमेंट है x माइनस वाई, ये किसके बीच लाई कर रहा है, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, और इस साइड क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मोड की प्रॉपर्टी होती है। जब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में लाई करता है तो ये हमारी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का मोड किससे छोटा होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, हमने प्रूव करना है कि नॉर्म हमारा कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एक्स को हमने लिया है एक नॉर्म स्पेस और हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी, एक नॉर्म। अब देखो कंटिन्यूस की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो उनकी इमेजेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आएगा। सेम वे में देखो मैंने यहाँ कंसीडर करा, हमने एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, क्या कंडीशन ली कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। अब देखो जब आप जो आपने अभी पीछे थ्योरम करी वो क्या थी कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड इससे छोटा है। अब ये चीज़ तो देखो एप्सिलॉन से लेस देन है, तो अगर हम कंबाइन करें तो ये पूरी होल भी एप्सिलॉन से छोटी हो गई। अब हमने क्या करा, डेल्टा को हमें चूज़ करना पड़ता है तो हमने डेल्टा को एप्सिलॉन चूज़ कर लिया। यहाँ देखो अगर एक्स माइनस वाई डेल्टा से छोटा है, डेल्टा एप्सिलॉन एक ही बात है, तो इनकी इमेजेस का डिफरेंस किससे लेस आ रहा है, एप्सिलॉन से। हेंस हमने क्या कंक्लूड करा कि ये जो नॉर्म है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, सेम वे में बीएससी में आपने कॉची सीक्वेंस पढ़ा है, वही डेफिनेशन नॉर्म की टर्म्स में लिख रहे हैं। देखो जब भी नॉर्म लीनियर स्पेस लिखना मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक्स आएगा और फिर उसकी जो भी हम नॉर्म डिफाइन करेंगे। एक नॉर्म स्पेस हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या करा, इस स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस डिफाइन करा एक्स एन। वो किस तरीके का सीक्वेंस होगा, अगर हम उसको कॉची कब कहेंगे, जब इप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक के एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम की नॉर्म किससे छोटी होगी, इप्सिलॉन से। कब होगी, जब एन एम क्या ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के जो किस में से है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर में से। सेम हम अगर हम p को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लें तो हम इस डेफिनेशन को अगर हम n में शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाता है, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस पी की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आपने ध्यान रखना है, दो सीक्वेंस जब होंगे हमारे पास एक्स एन और एक्स एम, जब हम उनके डिफरेंस की नॉर्म कंसीडर करेंगे, अगर वो एप्सिलॉन से छोटी आ जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ केस हम क्या बोलेंगे, एक्स एन कैसा सीक्वेंस है हमारे पास, कॉची सीक्वेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखो हम कन्वर्जन सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। सेम कॉची करा, अब कन्वर्जन करेंगे। जब एक्स एन हमारा एक्स पे कन्वर्ज कब करता है, अगर एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म किससे छोटी आ जाती है, एप्सिलॉन से। ठीक है, इसको 3 टर्म्स में लिखा है। पहली तो ये है कि उन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, 0 पे। क्लियर। सेम वे में देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन किसके इक्वल होगा, एक्स के। तो अगर इन तीनों में से कोई भी केस बनता है तो हम क्या कहेंगे, एक्स एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है हमारा, एक्स पे। क्लियर। देखो वो डेफिनेशंस आपने पढ़ रखी थी, जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंप्लीट और बिनेक स्पेस। ये न्यू डेफिनेशंस है।
कंप्लीट स्पेस कब होता है, किसी भी स्पेस को हम कंप्लीट कब कहेंगे, अगर हम x में से कोई कोशी सीक्वेंस उठा रहे हैं और वो उसी x में किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा। मान लो आपके पास x कोई भी सेट है, अगर आप इसमें से कोई कोशी सीक्वेंस उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल an, तो वो इसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो हम क्या कहते हैं, वो स्पीड हमारा स्पेस कैसा होगा, कंप्लीट स्पेस। डेफिनेशन याद रखना, आगे बिनेक स्पेस के जितने भी एग्जांपल्स हमने करने हैं वो हम उनमें क्या प्रूफ करेंगे, एक कोशी सीक्वेंस लिया करेंगे और हम ये दिखा देंगे कि वो कोशी सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट स्पेस। ठीक है, और जो भी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बिनेक स्पेस। ये आपकी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हमारे पास 6 बिनेक स्पेस हैं जो हमने सिलेबस के लिए करने हैं। उसमें हम क्या करा करेंगे, सबसे पहले एक लीनियर स्पेस डिफाइन करेंगे, उस लीनियर स्पेस के लिए हमने एक कोशी सीक्वेंस ढूंढना है जो उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिनेक स्पेसिस के सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे।